नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है बिहार बुलेटिन का। बिहार बुलेटिन में हम बात करेंगे किशनगंज की, जहां पैक्स अध्यक्ष पर लगे आरोप। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोचा धामन प्रखंड अंतर्गत कोचा धामन पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पर लगे आप पैक्स चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में नेहाल अख्तर ने अपना नामांकन की तैयारी की थी, जिसमें कुछ पुराने वोटर के नाम को बिना कुछ त्रुटियों के ही नाम गायब। लिस्ट की जानकारी मिलते ही बिना कुछ रीजन के नाम छटनी कर दिए गए वोटर लिस्ट को लेकर। वहीं इस मामले की जानकारी को लेकर बीएसओ और डीएसओ को दी गई जानकारी के उपलक्ष्य में जांच करनी थी, जिसमें पैक्स की मिलीभगत से लोगों को उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाए गए, जहां किसान वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हैं। मीडिया को पूरी बात बताई। इस मामले में पक्ष अध्यक्ष एवं बीएसओ की मिलीभगत से लंबा भ्रष्टाचार हुआ है। आप क्यों आए कोचाधामन ब्लॉक परिश्रम में और पैक्स का क्या मामला है आपके साथ? देखिए, हम लोग पैक्स का ऑनलाइन किए थे। पैक्स का ऑनलाइन करने के बाद एक दिन बाद हम लोग को रिजेक्ट का मैसेज आया पैक्स के थ्रू से। तो रिजेक्ट का जो मैसेज आया तो यही चीज़ लेकर के हम लोग वीडियो साहब के पास आए कि आखिर बात क्या है, जो पैक्स चेयरमैन जो है कि वो हम लोग का नाम काट दिया। तो वो हम लोगों को सही जानकारी वीडियो साहब दिए। बीसीओ साहब को पूछे, बीसीओ साहब यानी कि सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। बीसीओ साहब वो क्या कहते हैं कि एआरसीएस साहब को टालते हैं। किशनगंज एआरसीएस में जाते हैं तो वो डीसीओ साहब बोलते हैं, डीसीओ साहब को कहते हैं तो डीसीओ साहब कहता है कि चेयरमैन नाम चढ़ा देगा, हम फोन कर देंगे। ये सारी मसला है, लेकिन हम लोग का अब तक नाम नहीं चढ़ा। तो ये चीज़ जो है, आप अभी बात हो रही थी वीडियो साहब से आपकी कि जो है सूची को लेकर के जो आपने दिया था, एक बार आप लोग का रिजेक्ट हुआ था। रिजेक्ट किस कारण से हुआ? क्या ये प्रखंड विकास पदाधिकारी या बीसीओ द्वारा बताया गया किस कारण से हुआ? देखिए, कोई इसकी जानकारी नहीं बता रहा है कि रिजेक्ट किस कारण हुआ, लेकिन रिजेक्ट करता है पैक्स चेयरमैन ही। लेकिन अब विभाग में जब घुसे जानकारी लिए, पता ये चला कि नाम चढ़ाने और हटाने की शक्ति जो है वो चेयरमैन, पूरे सिस्टम में करप्ट लोग बैठे हुए हैं। सिस्टम में करप्ट लोग है। अब चेयरमैन खुल के नहीं बता रहा है, चेयरमैन कहता है कि बीसीओ समझेगा। यानी इस पे पैसे का भी खेल हो रहा है। अब क्या हो रहा है वही लोग जाने। पूरा खेल वही सेटिंग का हो रहा है, ऊपर से नीचे तक। क्या कह रहे हैं आप? ये पूरा खेल जो है पैसों का ही होता है, ठीक है। अच्छा, किसान का तो नाम चढ़ा, जो किसान है तो उनका तो नाम चढ़ेगा ना भाई। नाम कहाँ चढ़ रहा है? तो यहाँ तो लीडर लेके घूम रहे हैं। देखिए ना, आप रिजेक्ट ऑनलाइन आवेदन का अब तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। क्या करेंगे बताइए? बीसीओ के पास जाते तो बीसीओ बोलता है नामांकन की तिथि अभी बाकी है, नाम चढ़ाने वाला जो डेट है वो खत्म हो चुका है। वो खत्म हो चुका है। अब क्या करें वीडियो साहब इसको? वीडियो साहब कुछ बता ही नहीं था। वीडियो साहब उनको लेटर दिया है, डीएम साहब का लेटर आया है। लेटर जो है नाजिर मतलब अब तक बीसीओ को नहीं दिया है, ठीक है। नाजिर साहब डीसीओ को लेटर ही नहीं दिया है, मतलब घोर लापरवाही हो रही है। सबसे पहली बात, हम जो पैक्स चेयरमैन है उसको फ़ोन किए कि भैया नाम कैसे चलेगा। तो वो बोला कि तुमको कैसे पता कि नाम नहीं है? हम बोला अभी तो मोबाइल का ज़माना है, लोड हो जाता है। तो बोले देखे हो? हम देखे हैं, नाम नहीं है मेरा। तो बोले ऐसा करो, बीसीओ से बात करो। हम बोले हम बीसीओ से बात करेंगे? बोले हाँ, क्योंकि बीसीओ से बात करना पड़ेगा। उसको फिर काट दिया। फिर हम बीसीओ से संपर्क किए कि बीसीओ साहब बोला कि नाम हम नहीं चलाएंगे, नाम तो वही चलाएगा, पैक्स चलाएगा। बोले वो तो आपके बारे में बोल रहा है। तो बोले ऐसा करो बाबू, ऑनलाइन कर लो। यहाँ से ऑनलाइन किए, 2 घंटा के अंदर में रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद अब भी उसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। हाँ। और आपका नाम, वो जो नाम चढ़ाने वाली जो सूची पर था वो नाम डेट खत्म हो चुका है। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप जाके वहाँ बीसीओ से मिले। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? 1 मिनट। तो हम बीसीओ के पास गए, भाई हम लोग का रिजेक्ट किया और इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास आने के लिए, तो हम लोग अपील करते हैं, अपील लीजिए आप। बोला अपील करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बोल देंगे नाम चढ़ जाएगा। हम बोले कि हम लोग तो ऑनलाइन किए हैं, इसमें मैसेज भी आया है कि वो रिजेक्ट कर दिया। आप अगर नाम चढ़ाइएगा तो हम लोग के पास मैसेज आएगा? बोला नहीं। तो फिर क्या करेंगे? तो मतलब नाम नहीं चढ़ा है कुल मिला करके? हाँ, तो नाम नहीं चढ़ा है तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने उसको बोल देंगे अगर नहीं चढ़ाएगा तो अगला साल चलेगा ना। हम बोले कि इतना चीज़ लगने के बाद आप बोल रहे हैं कि अगला साल चलेगा। उसके बाद हम लोग वीडियो साहब को दिए। वीडियो साहब ने क्या कहा? वीडियो साहब ये लेटर दिए हैं, क्या उनको भी बुला रहे हैं पैक्स को पूरा सबूत के साथ। देखिए, सबसे पहली बात क्या हुआ, 9 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपत्ति का डेट निकला था। उसी आपत्ति में जिसकी जो समस्या थी उसको दर्ज करना था। किसी को नाम सुधार करना है, किसी को जोड़ना है, किसी को कुछ करना है। उसी आधार पर
हम लोगों ने यहाँ जो पेपर जमा किया था तो वीडियो साहब उसी में लेटर निकाले, हम लोगों को लेटर दिए कि भाई आप लोग जिस दिन का नाम नहीं चढ़ा है वो आज की जो 24 तारीख है हम लोग को बुलाया गया था, आज मीटिंग दी। तो मीटिंग तो हुआ नहीं, ऐसे ही खड़ा खड़ा बात हुआ। तो कहने लगा कि सर हम लोग को बुलाए तो हम लोग आए हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने 4 केस बताया कि जिनका गलत है उनका सही होगा, जिनका थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा दिक्कत है, जिनका रिजेक्ट हो गया है उसका तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि पैक्स जो किया अब पैक्स जो इसको रिजेक्ट किया है तो मोबाइल में मैसेज ये आया है कि पैक्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और आप जो है कि ARCS को अपील कीजिए। यानी पैक्स द्वारा कर दिया गया है, पैक्स द्वारा रिजेक्ट किया गया और उसमें मालिक वही है। देखिए रिजेक्ट पैक्स द्वारा हुआ और उसमें लिखा हुआ है ARCS को अपील कीजिए, लेकिन कंडीशंस ये नहीं, उसमें डिमेट ये नहीं लिखा हुआ है या जवाब रीजन किस लिए, रीजन क्या है? हाँ वो चीज नहीं कि किस कारण रिजेक्ट हुआ वो यानी कुल मिलाकर घोर लापरवाही हो रही है पैक्स से जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, ये घोर लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहाल अख्तर है। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको रोहतास, जहां उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ने बिहार के लोगों के लिए चलाई जा रही उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में दी विस्तृत जानकारी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा उद्योग विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न तरह की योजनाओं की जानकारी रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ने विस्तृत जानकारी दी एवं जिले में अधिक से अधिक लाभुकों को इन सभी योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण लाभुकों को दिया जा रहा है। उद्योग विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाभुकों के लिए चलाई जा रही है, इसके लिए आप क्या करना चाहिए? उद्योग विभाग के द्वारा बहुत सारी योजना लाभुकों के लिए चलाई जा रही है। कुछ योजनाएं जो है बिहार सरकार की मदद से सीधा चलाई जाती हैं, कुछ भारत सरकार की मदद से चलाई जाती हैं। बिहार सरकार की जो मदद से चलाई जा रही है मुख्यतः 2 योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और एक है बिहार लघु उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख तक का ऋण बिहार सरकार देती है। चूँकि 10 लाख तक का जो ऋण होता है इसमें 5 लाख तो ब्याज मात्र 1% का लगता है, वो भी युवा वर्ग को जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, और 5 लाख सीधा माफ़ होता है। बाकी महिला है, SC/ST है, ABC है, माइनॉरिटी है, इनको कोई ब्याज भी नहीं लगता है। मतलब कि 10 लाख का आप ऋण लेते हैं तो 5 ही लाख आपको लौटाना है, 5 लाख लौटाना ही नहीं है। और वो जो ऋण लौटाना होता है वो तीसरा किस्त मिलने के 13 महीने के बाद आपको ऋण की राशि लौटानी होती है। इस तरह से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है। प्रत्येक वर्ष इसका बिहार सरकार के द्वारा सेंट्रलाइज आवेदन होता है पोर्टल पे, और ये पूरा लॉटरी सिस्टम पे होता है। इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है कम से कम इंटर पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए और 18 से 50 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। इसके तहत आप लोग आवेदन करेंगे। जो भी लोग, उनको लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। लॉटरी भी लाइव होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। और दूसरा है बिहार लघु उद्यमी योजना। इसमें बिहार सरकार 2 लाख तक की राशि प्रदान करती है, और 2 लाख तक की राशि में जो है कि इसमें लौटाना ही नहीं है 2 लाख, ये कंप्लीट ये 2 लाख लाभुकों को ही दिया जाना है। और इसमें कोई ब्याज का कोई बात ही नहीं, क्योंकि पैसा लौटाना ही नहीं है। और इसमें 50 से ऊपर तरह का ट्रेड है, और ये उनके लिए है जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम है, 6,000 प्रति माह ऐसे करके आय है, उनके लिए ये योजना है। ये योजना है जो बिहार सरकार कास्ट सर्वे करवाई, जाति जनगणना कराई थी, उसमें जो गरीब परिवार को चिन्हित किया गया था उनको ये प्रत्येक वर्ष करके सरकार का टारगेट है कि उन सभी परिवार के एक व्यक्ति को दे देना है, ताकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके और बेरोजगारी को दूर कर सके। क्योंकि सरकारी नौकरी देना, सरकार तो सरकारी नौकरी बहुत अधिक दे रही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना ये संभव नहीं है। और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसी से हमारा बिहार का विकास होगा, GDP बढ़ेगा। और पूरा जो जैसे बिहार जो महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, ये मतलब इंडस्ट्री बेस से ही आगे बढ़ सकता है, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो। तो उसको फोकस में करते हुए हम लोग छोटा सा हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो उसमें अच्छा करना चाहते हैं उनको अतिरिक्त ऋण का भी प्रावधान है। बहुत सारी योजना है, PMFME है, PMEGP है, हम लोग BCO के भी माध्यम से राशि को देते हैं। इस तरह से बिहार लघु उद्यमी योजना है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।